जी। A series of terms in which each next term is obtained by multiplying the previous term with a common multiple or common value, that is called geometric progression. AP में था कि प्रीवियस में कुछ ऐड या माइनस होके नेक्स्ट टर्म आ रही थी, यहाँ प्रीवियस के साथ कुछ मल्टीप्लाई होके निकलेगी। पहली सीरीज में 2 से मल्टीप्लाई होके नेक्स्ट टर्म बन रही है, सेकंड सीरीज में 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होके नेक्स्ट टर्म बन रही है। उसी तरह से पहली टर्म A1, सेकंड टर्म A2, A3 एंड सो ऑन। अगर हम कोई भी अननोन टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं AN, तो उसका फार्मूला फॉर nth टर्म का फार्मूला AN is equal to A1 R की पावर n माइनस। AN तो हम लोग जानते हैं अननोन टर्म है, A1 फर्स्ट टर्म है, R is called कॉमन रेशियो। कल D था, D क्या था? कॉमन डिफरेंस। आज R है कॉमन रेशियो। R का फार्मूला होता है A3 ओवर A2 और A2 ओवर A1 और AN ओवर AN माइनस। नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस पे डिवाइड कर दें तो आपके पास R निकल आएगा, दैट इज कॉमन रेशियो। पहले वाली सीरीज के लिए R है 40/20 या 80/40 इन बोथ केसेस। सेकंड सीरीज के लिए 900/2700 और 300/900। जरा A10 फाइंड करें दोनों में, A10 10th टर्म फाइंड करें दोनों के लिए। A1 है 20, R है 2 raised to power 10 minus 1, तो A10 हो गया 20 into 5 12, 10 2 4। यहाँ A10 फाइंड करना हो, कन्वर्ट कर लें, रेशियो में आ जाएगा 2700 मल्टीप्लाई बाय 1/3 रेज़ टू पावर 10 माइनस 1। जी कितना आता है? 100 डिवाइडेड बाय 720 रेशियो में आ जाएगा। दैट इज फार्मूला फॉर nth टर्म।
and the common ratio is 4. Find number of terms in the series. लगाएं फार्मूला, nth टर्म का फार्मूला लगाएं। 4 अननोन है, 3 आपको बता दिए गए हैं, तो 5 चौथा निकल आएगा। फार्मूले में 4 अननोन हैं, an, a1, r और n। आपने बेसिकली n फाइंड करना है, यहाँ करें। an is equal to a1 r raised to power n minus 1। an है 10, 24, 100, a1 है 25, r है 4, 25 इधर आकर डिवाइड करेगा, क्या कर सकते 4096। अब आगे आपकी मर्जी, चाहे तो इसे कन्वर्ट कर लें 4 की पावर में, और चाहे तो आप इसे लॉग के तरीके से सॉल्व करें। लॉग ले लें, लॉग से आसान है, 4 की पावर में कन्वर्ट करना मुश्किल हो गया। ये कितना आएगा वैसे? आई थिंक 4 raised to power 6, 3.6। तो बेसिस सेम है, दरमियान में इक्वलिटी साइन है, तो पावर्स भी सेम हो। n minus 1 is equal to 6, n is equal to 7। ये मुश्किल तरीका है। यहाँ से ऑनवर्ड इसे लॉग के तरीके से सॉल्व कर लें, दोनों तरफ लॉग ले लें। लॉग 4096 n minus 1 लॉग 4, इधर ले n minus 1 हो जाएगा log 4096 over log 4। yes। ये ज़्यादा आसान, एटलीस्ट सोचना नहीं पड़ेगा। तीसरा तरीका ये है, यहीं से कैलकुलेटर पुट कर लें, वो सबसे आसान। 102400 इक्वलिटी साइन 25 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 4 raised to power अल्फा x और ब्रैकेट क्लोज। 102400 अल्फा कैलकुलेट कर सकते, ये क्या है 25 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, ये क्या है 4 ब्रैकेट क्लोज रेज़ टू पावर अल्फा माइनस 1 7। क्या पुट करना 7 शिफ्ट दिस चेक 0 इक्वल टू n की जगह x आएगा, अल्फा के साथ ब्रैकेट क्लोज का साइन लगाएं तो वो x लिखा जाएगा। तो बच्चे डाटा पुट हो गया, क्या डाटा पुट नहीं हुआ? आएगा, टाइम लेना है। चलो डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, कैलकुलेटर में पुट करके चंद सेकंड का टाइम है, लेगा आंसर दे देंगे। ये टाइम चाहना है मैंने power alpha x जी minus एनी प्रॉब्लम? ठीक है
इक्वल टू फिर ये वाला इक्वल इसे जरा स्टॉप करें, स्टॉप कर दे गाड़ी नीचे वाले से। देन कम्स सम ऑफ टर्म्स, वैल्यूज को ऐड करना। सम ऑफ टर्म्स, यहाँ दो अलग अलग फार्मूले हैं। वेक्टर ये करेगा r 1 से बड़ा है या r 1 से छोटा है। अगर r 1 से बड़ा होगा, Sn का फार्मूला है a1 ब्रैकेट r रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर r, और अगर r 1 से छोटा है, ठीक है, a1 ब्रैकेट 1 माइनस r रेज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस r। करें फाइंड, S10 फाइंड करें दोनों के लिए। इधर r1 से बड़ा है, S10 हो जाएगा a1 r रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1। कितना आया? चेक करेगा यही है इधर S10 हो जाएगा a1 इंटू 1 माइनस r रेज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस। इसका आंसर पॉइंट पे जाएगा। सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स, जब r 1 से छोटा होगा तो इनफिनिट टर्म्स का सम a1 ओवर 1 माइनस r। अब क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है एक पर्सन ने पहले दिन 1 पैसा सेव किया है, फिर 2 पैसे, 4, 8 एंड सो ऑन और 2 वीक्स। तो कहता है टोटल सम कितना इकट्ठा होगा उसके पास। r हो गया 2/1, n 2 हफ्ते हैं 14 डेज, a1 पहले दिन 1 रुपी सेव किया, 1 पैसा सेव किया, तो हमें S14 चाहिए। a1 r रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। कितना आया? 1638। ये आंसर नहीं सही दिया है आंसर में पॉइंट। ये पैसे दे रहा है, 100 पैसों का 1 रुपी बनता है, बुक में आंसर रुपीस में दे रहा है, तो इसे आपने 100 से डिवाइड करना है। फाइनल आंसर को 163.8 रुपीस।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एक सीरीज है, वन 3 स्क्वायर 3 क्यूब अप टू सो ऑन। कहता है इसकी कितनी टर्म्स को ऐड करें कि सम 7000 आए। इस सीरीज की कितनी टर्म्स को ऐड करें कि इसका सम 7000 आए। A1 कितना हो गया 1, R है 3, SN चाहिए कम से कम 7000 ले रहे हैं या 7001 ले रहे हैं, आपकी बस। SN का फार्मूला लगा A1 r⁻n−1 ओवर r−1। सम चाहिए 7000 मिनिमम। A1 है 1, 3 की पावर n−1 ओवर 3−1। 3−1 आएगा 2, इधर आके मल्टीप्लाई 14000। 3 1 उठा के इधर लें, 3n = 14001। n आ जाएगा log 14001 ओवर log लगा कितना आता है 8.68। इसे हम राउंड ऑफ करेंगे 9। आपकी बुक में आंसर दे रहा है 8, गलत है। रीजन चेक कर लेते हैं जरा। यही डाटा लें, n8 लेके सम फाइंड करें, देखिए आता है 7000 से ऊपर। इसी डाटा में n8 लेके देखें, सम आता है 7000 से ऊपर। नहीं है 7000 से ऊपर। अब n9 लेके देखें, सम 7000 से ऊपर आएगा। 984। तो सर ये पूछा था कितनी टर्म्स को ऐड करें कि सम 7000 से ऊपर आए। n शुड बी 9 नॉट 8। सोल्व करने की जरूरत नहीं, 100 PSI को करके देख लें। हाँ वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। रिटन ट्रायल से हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा आसान है, एक ही गो में हो जाएगा। दोनों चेक डबल चेक अब कल हमने एपी की पहचान देखी थी, जीपी की पहचान है। कोई सी 3 टर्म्स ले लें साथ साथ वाली। लेट्स से ये है, साइड वाली 2 को मल्टीप्लाई करें। कोई सी 3 टर्म्स ले लें एक रो में और साइड वाली 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। आ गया? इसका स्क्वायर रूट ले, मिडिल वाली टर्म। तो बेसिकली A2 = A1 × A3, दोनों का स्क्वायर रूट। साइड वाली 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट लेंगे तो मिडिल वाली टर्म। ये भी कह सकते हैं मिडिल वाली टर्म का स्क्वायर = प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये पहचान है जीपी की। करके देख लें राइट वाली सीरीज के ऊपर। 2700 × 300 वो आ जाएगा 81 टेट्रा 0। स्क्वायर रूट लेंगे तो 900। ये जीपी की पहचान है। आपके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो सारे के सारे जीपी से रिलेटेड हैं और मेजॉरिटी क्वेश्चन हैं सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स वाले।
a1 over 1 minus 1. मेजॉरिटी क्वेश्चन इस फार्मूले से जी। चैप्टर कंप्लीट है आपका। कल इंशाल्लाह इसी चैप्टर के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़। अब मिडिल वाला